जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आज हम फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम सभी देख रहे हैं कि हमें एक गद्यांश मिला हुआ है। उस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर देंगे। चलिए हम सभी शुरू करते हैं इस गद्यांश को पढ़ना। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वहीं शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदाशयता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हराया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। हम किसी भी गद्यांश या काव्यांश को 1 या 2 बार पढ़ेंगे। एक बार में समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो हम 2 या 3 बार में स्पीड से पढ़ लेंगे। अब इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम उपयुक्त विकल्प चुनकर आंसर देंगे। कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। इन सभी में भिन्न पूछा गया है तो जो भिन्न है वह है मित्र। क्यों? क्योंकि मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्रता, वीरता, मनुष्यता ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। जो रिक्त स्थान है इस जगह पर हमें क्या भरना है? ऑप्शन ए भिन्न, ऑप्शन बी अलौकिक, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी समान। तो हमें क्या करना चाहिए? सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। यह हमें गद्यांश में भी आया था। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? अपना पराया में समास बताना है। अपना पराया में समास बताना है तो यहाँ पर द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, द्विगु और तत्पुरुष समास है दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में की पहचान है अधिकतर इन सभी शब्दों में योजक चिन्ह आता है और यहाँ विलोम शब्द भी है, जैसे माता पिता, बेटा बेटी, राम कृष्ण, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। यहाँ पर क्या आया है? अपना और पराया। तो अपना पराया द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा और इन अपना और पराया के बीच में योजक चिन्ह भी विद्यमान है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हमें
किसके अनुसार फल मिलता है? बुद्धि, वंश, समाज, व्यवहार। तो हमारा जो सही आंसर होगा, हमारे व्यवहार के अनुसार ही हमें फल मिलेगा। तो सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म में, स्वयं में, परिवार में। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? जो हमारा सही आंसर होगा वह हम अपने अंदर पाएंगे, यानी स्वयं के अंदर ही हमें शांति प्रदान होगी। शांति, इस गद्यांश को हम पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत ही जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसी से हम सही विकल्पों को चुन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, मनुष्य की सेवा। तो किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया है महात्मा गांधी ने? ऑप्शन बी होगा, गुलामों से आज़ादी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो इन सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद जो हमारा उपयुक्त आंसर होगा क्या हो जाएगा? समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूल्य। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह आंसर सही होगा, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्यों? वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। हम सभी ने गद्यांश को पढ़ा है और गद्यांश को पढ़ने के बाद जो हमारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमारा सही विकल्प क्या होगा? गांधी जी विश्व नेता क्यों बने? क्योंकि वे सभी के प्रति समान दृष्टि का व्यवहार रखते थे। तो हमारा जो आंसर सही होगा वह हमारा आंसर ऑप्शन बी सही होगा। अब हम चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? सभी भारत में जन्मे थे, सभी धर्मगुरु थे, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी सन्यासी हैं। तो इन सभी में समानता यह थी कि सभी ने मानव कल्याण के लिए कार्य किया। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय ये गद्यांश नहीं है। अब 2-3 क्वेश्चन ले लिया गया है शिक्षण शास्त्र से, हिंदी का ही शिक्षण शास्त्र है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि थोड़े बहुत क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम और व्याकरण ज्ञान। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे प्राथमिक स्तर का बच्चा क्या होता है? छोटा होता है, तो हम उसे भाषाई ज्ञान तो नहीं देंगे, व्याकरण के नियम नहीं बताएंगे, व्याकरण नहीं। हम उस समय क्या करेंगे? छोटे बच्चे को पढ़ाना तो हमें भाषा का जो हमारा प्रयोग होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बच्चे की समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अधिक बल किस पर देंगे? भाषा प्रयोग पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए डैश से उसका नाता ना टूटे। किसका? भाषा की परिभाषा, ऑप्शन ए नहीं। व्याकरण व्याकरण तो रटाया नहीं जाएगा छोटे बच्चे को, व्याकरण सीखना नहीं। भाषा प्रयोग, हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह क्या होगा? भाषा प्रयोग सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्या है? भाषा कौशलों के बारे में आप
किस विचार से सहमत हैं? ऑप्शन ए, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन बी, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। ऑप्शन सी, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ऑप्शन डी, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो क्या है, भाषा कौशल के बारे में हमें बताना है। ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, नहीं प्रभावित करते हैं। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, एक साथ भी सीखा जा सकता है। इनका कोई क्रम होता है? नहीं, भाषा कौशल में कोई क्रम नहीं होता। कोई पहले सीखता है, कोई किसी चीज़ को, कोई उसी चीज़ को कोई बाद में सीखता है। यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है वह क्या है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित। हाँ, ये ऑप्शन एकदम सही है कि एक दूसरे से समाहित होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बस आपका सहयोग ये चाहिए कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए और क्लास को पूरा देखा कीजिए। क्लास वैसे भी छोटी ही होती है, 10 मिनट 15 मिनट की। हाँ, कुछ क्लासेस जैसे समाज को मैंने पढ़ाया पहले था, बस क्लास डाल दी गई है। समाज आप सभी पढ़ लीजिए सीटेट के लिए, क्योंकि किसी किसी गद्यांश में समाज पूछ लिया जाता है। शब्द विलोम और पर्यायवाची भी किसी किसी गद्यांश के अंतर्गत पूछा जाता है, तो वो भी क्लास पढ़ चुकी है। आप सभी उस क्लास को देख लीजिए, वो थोड़ी सी है आधे घंटे या 40 मिनट की। तो आप सभी उन क्लास को भी देखिए और शेयर कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।